इंग्लिश सीखना बड़ा ज़रूरी है, सबको ही आनी चाहिए, हर भाषा हर ज़बान आनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना है, ये हो सकता है कि इसमें जो लोग एकेडमिक्स में हो वो उसको गलत माने, पर मेरा ऐसा मानना है कि एवरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी लैंग्वेज इज़ करेक्ट अनलेस इंटेंशनली स्पोकन रॉन्ग। ठीक है, आप क्लासिज्म है वो उसके अंदर भी, है ना, हेजिमनी है वो लैंग्वेज की कि अरे उन्होंने ऐसे बोला ऐसे नहीं बोला, इतना सादा उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, आप किस ज़बान को कैसे बोलते हैं, आप कहाँ से परवरिश है आपकी, कौन से स्कूल में पढ़े, किस क्लास से आते हो, इकोनॉमिकल स्लैब क्या है आपकी, किस रीजन में आप पले बड़े हैं, उसकी वजह से आपकी ज़बान का मोड़ घुमाव आपका डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ऐसे में कोई भी वर्ड आप अगर सीख के पढ़ के बोल रहे हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि किसी को टोकना नहीं चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलत प्रोनाउंस किया, हो सकता है कि उन्होंने सुन के नहीं सीखा है, उन्होंने पढ़ के सीखा है। करेक्ट। ठीक है, तो हिंदी के साथ भी वही वाली चीज़ है। जब हमने कॉमेडी करना शुरू किया था तो बहुत लोग, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म ही बाहर से आता था, तो वो होता ही इंग्लिश में था, क्योंकि सब लोगों ने इंग्लिश में देखा था। हमको तब ये लगता था, मुझे पर्सनली, कि यार ये, क्योंकि ये भारत की ज़बान है, ये लोगों के दिल तक पहुँचेगी। सो आई हेल्ड माई ग्राउंड। 3-4 साल बड़े उसमें मुश्किल से गुजरे, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ गलत कर रहा था। कई बार होता ना कि आप बड़ी पर्सनल स्टोरी बना लेते हैं उसको, कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये बोला, लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है आप में पर्सनली। वो एक लार्जर, हाँ, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स एक जनरेशनल एक लर्निंग है, उसके हिसाब से लोग चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ें करते हैं, और उसके अंदर आप, हो सकता है अदरिंग में आप आ जाएं, आप आ गए तो आगे, कुछ नहीं है। इट्स लाइक रथ यात्रा चल रही दुनिया की, उसमें कब आप रथ के ऊपर आ जाएं, कब नीचे आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है, वो किसी को पता नहीं है कि कैसे आपके साथ हो जाएगा वो। पर हाँ, हर इंसान की पर्सनल स्टोरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो हमको हमने देखा इंटरनेट के आने की वजह से एक बड़ा एक कूल लोगों का गैंग होता है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो दुनिया में उतरा है वो उन्हीं के लिए उतरा है। ठीक है, इंटरनेट भी जब पहले आया तो कुल लोगों को लगा कि उन्हीं के लिए पर्सनली उतरा है। ठीक है, तो वो बड़े कंफर्टेबल थे उससे। फिर जैसे जैसे एक्सेस बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो ऑफकोर्स जो लैंग्वेज जनरल पब्लिक में बोली जाती है वही आएगी ना उसमें आगे। तो हिंदी को वो चांस मिला, और मेरा ये पर्सनल मानना है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ, दिस इज एन एंटी एलीट एरा। एंटी एलीट एरा, ठीक है। हाँ, तो जो भी जहां भी आपको लग रहा है ये दरवाजा बंद है, वो तो टूटेगा भाई। Very interesting. Everybody's clapping so much on this. Can I mean, because I kind of get a sense of the profile of the audience for Express Adda. Yeah. Can I get on a show of hands here? When is the last time anybody in this room has sent a flirtatious message in Hindi? So I'm just. Has anybody ever flirted in Hindi with their girlfriend, wife, or with your single with anybody? So that's a very personal question. It's a very personal question. They have done it a lot, but they don't want to admit in front of others. No, I'm saying that there is, as you said, there is this. It's a hierarchy. You know, you walk in, if you're going to have dinner at the Taj. Yeah. You start talking to the waiter in English. Yes. If you go somewhere else, you're talking in Hindi. It's very funny. I mean, you're talking on your own table with your own family, your own friends in Hindi. But when the waiter comes in Bombay at the Taj, you start moving to English. I always found this very. You will honestly. I have seen so many times that you will just look at somebody wherever you interact, wherever you meet them. And you just make a spot assessment whether you should connect with that person or speak to that person in English or Hindi. You don't even know, you're doing it subconsciously. It's also like, क्योंकि हम थोड़ा कॉलोनियल हैंगओवर भी है उसके अंदर, और वो भी ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, हमारे हिस्से, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है वो। तो अब कितना मतलब रिडिक्यूल, कितना या तो आप शर्मिंदा हो या आप सेलिब्रेट करें, हम दोनों नहीं हैं उसके साथ, दोनों होने की ज़रूरत है ना, कि हाँ ठीक है साहब, वो वाली बात है कि दादाजी ने साहब वो एक पीछे की ज़मीन बेच दी थी सस्ते में, ऐसे मान के उसको आगे बढ़ो उसके साथ। ठीक है, हाँ कि ठीक है साहब, वो आए थे, वो उसकी वजह से इंग्लिश हम लोग सब बोलते हैं, उसका बहुत फ़ायदा भी है हम लोग को, जो हमारे दुनिया में जो वर्क फोर्स है हमारी, इसलिए कि हम लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल भी हैं बहुत। और हमारे यहाँ पे वो लैंग्वेज का एक बड़ा उसका एक वो सिग्नलिंग है उसके साथ, कि आप इंग्लिश में बोलते हैं मतलब आप पढ़े लिखे हैं, और ये कितनी सुंदर बात है बाय द वे। इसको मैं अगर ना इसमें ऐसे देखता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं, लैंग्वेज इज लाइक योर क्लोथ्स, यू कैन लाइक यू कैन गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर फ्रॉम नॉट दैट स्लैब। आप बेहतर जबान के साथ अगर बात करें तो आप अपना स्लैब हायर बता सकते हो।
ठीक है, और वो चांस लैंग्वेज देती है, वो चांस बाकी कोई चीज़, बाकी हर चीज़ जो है पैसे से आती है, कपड़े पैसे से आते हैं, जूते पैसे से आते हैं, भाषा जो है वो सीखने से आती है। Very true. सो इट्स ओके। Very true. हमारा जो मेन काम है वो है अपने दोस्तों की ज़िंदगी में पर्सनली फुल टाइम इन्वॉल्व होना, ठीक है। कॉमेडी, पॉपुलैरिटी, ये सब, पैसा, काम, ब्रांड्स, ये मेरा सेकेंडरी काम है भाई, ठीक है। अभी तो खैर अब तो तलाक का सीज़न चल रहा है पर उम्र के इसके पहले वाले दशक में तो हम शादियां करवाना मतलब है ना कि लव मैरिज में भाई अंकल आंटी से बात करना, तो मैंने वो बहुत करा है, मेरे फुल प्रैक्टिस है उसमें, ठीक है। कि क्या बोलने से वो मानते हैं, क्या बोलने से नहीं मानते हैं, वो सब। तो चूँकि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे जाता है। उसका एक छोटा सा बैक स्टोरी ये है भाई कि मैं बहुत कम उम्र में कमाने लगा और मैं बाहर निकलने लगा, तो अपने पीयर्स से मैं आगे हो गया उस साल। तो उनकी ज़िंदगी मैं आगे बताने लगा कि भाई तेरे को पता है दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत कम उम्र में मुझे वो मिल गया कि ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरे दादा साहब उस्ताद मोहम्मद खान साहब कहते थे कि सही नेक सलाह जो है वो सीधे मुंह पे नहीं कहनी चाहिए किसी को, हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए, इसीलिए बेटा किसी को जहर भी दो तो पान में मिला के दो, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरी तरफ से जो मेरे हिस्से का काम है, आप दुनिया में साहब बहुत दुख है, दर्द है, गम है, परेशानी है, सब तो मैं नहीं दूर कर सकता, पर मैं अपने आसपास के लोगों के लिए तो जो मुझे लगता है, जो मुझे इमीडिएटली लग रहा है, वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरे काम का इथॉस जो है वो है टू हैव बेटर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो उसमें मुझे ये पिछले 5-6 सालों से मेरे दिमाग में ये बात थी कि हैविंग बेटर रिलेशनशिप विथ योर डैड या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो उसका क्या क्रैक है, वो कैसे होगा, तो उसी के तहत हम काम करने की कोशिश करते हैं भाई। और आई थिंक क्योंकि वो आता इतनी पर्सनल स्पेस से, इतनी जेन्युइन स्पेस से है कि वो वाली बात है कि अगर जब मैं कहता हूँ अगर मेरा उस पर अकीदा नहीं है, मेरा यकीन नहीं है, तो वो ट्रांसलेट भी नहीं होगा। इफ़ आई डोंट बिलीव इट विल नॉट नेवर ट्रांसलेट। सो आई थिंक उसकी वजह से ये होता है भाई। पर इस दौरान आपके पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे इवॉल्व हुए? जितना आप उनको जानते गए, उनके शूज़ में खड़े होते गए, कितना आप बदले? यार मेरे ख्याल से घर से निकलने से भी बहुत मदद होती है, क्योंकि जब तक आप घर में रहते हैं ना, वो आपको सिर्फ अथॉरिटी फिगर ही लगते हैं, है ना। और आजकल तो बड़ा वो हो गया कि इन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। क्या आपके पेरेंट्स का इंटेंशन था आपके साथ ये सब करना? नहीं। आप अगर उनका जीवन देखेंगे, उनको बहुत कचरा मिला है अपनी पहले की जनरेशन से, और ये टाइम की बात है, कितना किसके क्या हिस्से आया है ना। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबका स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होता, है ना। हमारे दादा अलग तरह के इंसान थे, वो जिस पृष्ठभूमि से आते थे, उनके अपने बच्चों से कैसे रिलेशन थे, हमारे फादर ने उससे बेटर करने की कोशिश करी। हो सकता है हमारे जो क्लासमेट्स थे उनके फादर के जैसे नहीं है हमारे पापा, पर वो हमारे पापा हैं और वो अपने तरह के ही होंगे ना। तो इस डिफरेंस को समझना, तो आप जब घर से दूर रहते हैं ना, तो आप उनको इंसान की तरह भी देख पाते हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एंगेजमेंट में रहेंगे कि रोज़ ये हो रहा है, ये बोला, 9 बजे फ़ोन कर दिया, घर कब आओगे, ये वो, आपकी रोज़ लड़ाई चल रही है उनसे, तो आप कभी भी उनका एज ह्यूमन बीइंग नहीं देख पाओगे। और जैसे जैसे उम्र का, जैसे परसों नरसों हमारे पापा का फ़ोन आया, वो इंदौर में गए थे, तो हमारे दोस्त के घर गए वो, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि यार मैं लवीन के फादर से मिला, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं वो, ठीक है। लवीन के फादर और हमारे फादर दोनों सज्जन व्यक्ति नहीं हैं। इन लोग अभी अभी सज्जन हुए, ठीक है। लवीन के घर में मैं गया हूं अभी 38 साल की उम्र में, क्योंकि लवीन के घर में जाने से हमारे पैर कांपते थे, ठीक है। क्योंकि कब भरोसा नहीं, क्योंकि लवीन के घर जाओ, लवीन को आवाज़ लगाओ, तो लवीन पहले ऐसे करता था, क्रॉस करता था और बोलता था कि चौराहे पे मिलो, मैं आता हूँ 10 मिनट में। तो अब इन लोग बहुत इंटरनेट पे, हमारे पापा काफ़ी पूकी आदमी हैं और क्यूट है और ये सब, अभी क्यूट हुए भाई वो लोग, ठीक है। पर जैसे जैसे वो भी आपको समझते हैं, बेहतर रिश्ते आपके बढ़ते, तो वो हुआ भाई। हमने उनसे बहुत अच्छे रिलेशन करे हैं भाई। दूसरा, हम 3 भाई हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारे पापा को पापा फील कराने में जाता है कि सेठ साहब आप ही हो जो हाथ जोड़े मालिक, आप ही सब कुछ सर्वा करता धरता। और वही है सुंदर टेक्निक, उनका राजपाट है, तभी सब ये स्ट्रक्चर चलता है
कितना जीत के क्या कर लोगे, मतलब किस किस से जीतोगे, कहाँ कहाँ जीतना भाई, कहीं कहीं हार भी जाना चाहिए। वो हमारी फिलॉसफी साहब। You said that आपके जो friends हैं, they are a big part of how your material, how you get your material seems to come from this world. And you know, I think you also, the beauty about you is that you're always relatable. Everybody, you know, everybody's sensing their stories when you speak and their lives. Something about comedy and the kind of work आप जो करते हैं, it is something is the success stories seem to be very anti-establishment. They're always questioning the people who were holding that power, who kind of had a sort of almost a monopolistic control or monopolistic hold on the audience. आप आके challenge किए 10 साल पहले. हाँ. And lot of your contemporaries are exactly, they've got here by doing that. They've been challenging that. But now you are the establishment, right? I mean, at some point. ऐसे ही तो होता है, पर हाँ? ऐसे ही तो होता है हर बार। हर क्रांति जो है जब आती है और तख्ता पलट जब होता है, तो अगर आप उसके पिछले राजा को देखो तो वो भी किसी क्रांति से आया था और तख्त पे बैठा था, है ना? तो इट्स अ साइकिल, ठीक है? Are you nervous at some point in that cycle that now that you are here, you will lose that relatability? How do you hold on to that? Because now you got famous friends, you're making good money, you're dressing in this very, very fashionable way. Thank you very much. There's a lot of effort has gone behind it. Spent a lot of money as well. I was very nervous. Thank you very much. मुझसे किसी ने पूछा था, गर्मियों में भी हम जैकेट वगैरह पहन के चले जाते हैं ना, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यार इतनी गर्मी में जैकेट पहन रहा है। मैंने कहा भाई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई मौसम नहीं होता है, ठीक है? And that's Ziba. That's my stylist. She does everything for us. Huge round of applause for her. भाई वो जैसा बोलती है वैसा करते हैं हम तो भाई। So do you feel sometimes afraid that you are actually going to either get disrupted by somebody's going to be questioning some new anti-establishment force, or do you try to retain that relatability? भाई सवाल आपका अलग है, पर क्योंकि आप इंडियन एक्सप्रेस से तो फालतू एंटी स्टैब्लिशमेंट डाल दिया आपने। सवाल आपका है कि सिंपल हो सकता था कि एज एन आर्टिस्ट आपको इनसिक्योर फील होता है क्या कि कल को ये सब चला जाएगा। यही है भाई ये। इतनी बेसिक बात को मुझे डरा दिया, 3 बार मुझे सोचना पड़ा कि पूछा क्या है भाई। देखिए साहब, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जो लोग जनरेशनल वेल्थ से आते हैं। मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जो 2-2, 3-3 जनरेशन से एक ही काम कर रहे हैं उनको। मैं बड़ी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक हैंडबुक है जो हमारे पास तो नहीं है। हम इमारत कितनी भी ऊंची बना लें, हमारी नींव बहुत कच्ची है। आई वाज सपोज टू बी म्यूजिक टीचर इन सम स्कूल एंड आई एम स्टेटिंग हियर। कितना भी मैं प्रिपेयर कर लूँ, कितना भी अपने आप को समझा लूँ, मेरी नींव तो कच्ची है भाई, ठीक है ना? वो तरह की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है हमको, है ना? हो सकता है कि हमको अलग तरह की ट्रेनिंग मिली हो जो अब काम आ रही है, पर एक सर्टन तरह की ट्रेनिंग है। लोग बोलते हैं ना कि ओ जी पैसा आ गया, क्लास नहीं आया। साहब क्लास आता है, आपको 3-4 जनरेशन लगती हैं कि ऐसा करना होता है, ये नहीं करना होता। जैसे कि एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छे साफ कपड़े पहनने और अच्छे से रहने में बहुत पैसा खर्चा नहीं होता, पर ये बात मालूम होने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है? कि ये बात पता है आपको, ये बहुत पैसे होंगे तब आपको पता होगा कि अच्छा ये सिंपल है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? तो ये वैसी वाली ही बात है। तो आपको तो हर सुबह लगता है कि कल को कुछ हो जाएगा और सब जाने वाला है ना? हर सुबह उस एंग्जाइटी के साथ ही आप उठ रहे हो कि कल कुछ हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि आपका कोई बैकिंग नहीं है, आपको कोई बैक नहीं करता है। ऑल्सो क्या होता है कि आप बहुत थिन मार्जिन पे चल रहे हो। दुनिया जो है हैव्स और हैव नॉट्स में बटी हुई है, ठीक है साहब? और वो नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर कौन हैव्स है कौन हैव नॉट्स है, कूल अनकूल का डिवाइड है, ये जात है उसमें क्लियर, ठीक है? कि ये कूल है, ये अनकूल है, ये कूल है, ये अनकूल है, कूल है, अनकूल। हम हमेशा अनकूल लोगों के सरदार रहे, ठीक है? और हम उनके सरपंच हैं साहब, बचपन से हैं, स्कूल से हैं, ये है साहब, हम तो मानते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि कूल लोग आपको एंट्री तो देते हैं, पर वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है ना? वो आपको बैठने तो देते हैं, पर वो आपके दोस्त नहीं है बिल्कुल भी। और आपके पास स्लिप करने का आपको इतना सा मार्जिन ऑफ एरर आपका है, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो वो इमीडिएटली आपको डिस्कार्ड कर देंगे। पर उनके अपने लोग 100 बार गलती कर सकते हैं। ओह ही इज जस्ट अ किड, देख, यू नो राइट।
हम बहुत अवेयरनेस के साथ चलते हैं कि हमारे पास मार्जिन नहीं है। हर कदम जो आप करते हो, तो मैं अपने दोस्तों में अक्सर, वैसे पहली बार मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि 20 years down the line, 20 years later people will understand that my career is not about the things I have done. My career is more about the things I have not done and dodged in my life. जो कि पूरे तरह से लैंड माइन है आपके लिए, है ना। और कुछ चीज़ें आपकी पैदाइशी आती हैं, कुछ बहुत तरह की चीज़ें, आई डोंट वांट टू मेंशन दोस थिंग्स, बट वो लैंड माइन्स हैं आपके लिए। इमीडिएटली आप साइडलाइन हो जाओगे कि नहीं, कल से इनसे बात मत करो, है ना। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी आपको रहती ही रहती है ना। अब ये एक बात हो गया कि क्या है आपका पॉपुलैरिटी, पैसा, नाम, शोहरत, वो सब। दूसरी है काम को लेकर, उसको लेकर मैं सिक्योर हूँ, उसमें मुझे उतना इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। मैं हूँ और मेरे लोग हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी आई रन। जो बातें मैं करता हूँ अपने शोज़ में, अपनी कॉमेडी में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपने काम में, वो वही बातें हैं जो मैं अपने छोटे भाइयों को बोलूँगा। उतनी ईमानदारी से करता हूँ मैं, चाहे वो मेरा पॉडकास्ट हो उम्मीद, चाहे तथास्तु हो, चाहे कक्षा 11वीं, चाहे पापा यार, चाहे चाचा विधायक हैं हमारे, है ना, चाहे कोई इंटरव्यू हो, वो सब इट टोज अ लाइन, ठीक है। और उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फॉलो करने वाले लोग जो हैं, जो मुझे जानते हैं पिछले 10 सालों से, मेरा और उनके बीच का एक रिश्ता है। मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उस यात्रा में वो भी मेरे साथ है। मैं अपने आप को देखता हूँ कि एक 17 साल का लड़का है, लड़की जो मुझे सुनता है, उसके पास अपना कमरा भी नहीं है, उसका बिस्तर के बगल में आधा घर का सामान रखा हुआ है। वो जब मुझे सुनता है ना, तो वो देखता है कि जाकिर भाई ने बोला है तो ठीक बोला होगा। मैं अपनी लाइफ ऐसे प्लेस करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसमें बहुत पैसे आए तो भी शुक्रिया, नहीं आए तो भी शुक्रिया, आज करोड़ों लोग देखते हैं तो भी शुक्रिया। ये जीवन एक यात्रा है साहब। किस दिन 5 स्टार पे खाया, किस दिन ढाबे पे खाया, आप यात्रा कर रहे हो। एम आई बिकमिंग अ बेटर आर्टिस्ट, एम आई बिकमिंग बेटर ह्यूमन बींग। तो मेरी वो यात्रा है। व्हेन माई मैट्रिक्स इज दिस, देन आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। सो Wonderful. It was a easier question. You filtered it. You gave a lovely answer, very deep, profound answer. So. और यही प्रॉब्लम होता है जब शब्दों के जादूगर सामने बैठे हों, क्योंकि आप उनको झाल नहीं सकते। एज ए पत्रकार हम बड़ी कोशिश करते हैं, बीमर डाले, वोट डाले, पर आप आओगे नहीं, मुझे पता है। मुझे ये जानना है जाकिर कि आप इतना ऑफकोर्स ये जर्नी जी हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये एक रात का तो होगा नहीं, पर जब आप शो करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, कितना सेल्फ सेंसरशिप करना पड़ता है? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि जो 17-18 साल का लड़का सुन रहा है, वो देख के कहेगा कि जाकिर ये कर रहा, तो कितना सेल्फ सेंसरशिप करते हैं आप अपने उस एक्ट में, शो में? यार करनी ही चाहिए, मुझे लगता है हर इंसान को भी करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूँगा। थोड़ी ओवररेटेड बात है ये, मत बोला करो भाई तुम्हारे मन में जो आए। बहुत फालतू बातें सोचते हो तुम, हर कुछ तो बोल मत दिया करो, ठीक है ना। तो एक तो वो तो आपको आपके दिमाग और ज़बान में गैप है, उसका हिसाब इस्तेमाल कर, प्रोसेस करके ही बोला करो जो भी है। दूसरा एक कल्चरल इथॉस होता है एक देश का, एक सेंसिटिविटी होती है, उस टाइम की भी होती है। कुछ क्लासिक आपकी सेंसिबिलिटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, कुछ उस टाइम जोन की होती हैं कि आज के दौर में ये कहना गलत है। उन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के ही बोलनी चाहिए। हम अमेरिका नहीं है, हम यूएस नहीं है, हम यूके नहीं है। उनकी भी कल्चर में बहुत उनकी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये कहना कि वो कल्चर बेटर है या हमारा बेटर है या हम तो ऐसे से आते हैं और वो ऐसे से आते हैं, ये सब फालतू की बातें। कल्चर एंड रिलीजन आर लाइक सेट ऑफ पेरेंट्स, है ना भाई। उनके घर में पोहा अलग बनता है, हमारे घर में पोहा अलग बनता है, वो वाली बात है ना। तो उतना मैं उसको डिटेल में जज नहीं करता। पर मैं सवाल भूल गया हूँ आपका। यही प्रॉब्लम है इनके साथ। ये जब भी बैठेंगे सवाल आपको लेके जाएंगे, माहिम से सांता कुछ बातें बोलेंगे, भाई कहाँ था मैं। हाँ क्या सवाल क्या था? मैं यही सेंसरशिप। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ का हिसाब किताब अलग है, अपने का हिसाब किताब अलग है। तो अपने जो कल्चरल इथॉस में जो बात ठीक लगे वही करनी चाहिए, फालतू एक्स्ट्रा की नहीं। पर मेरे पास एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है, अमेजिंग, मत कर। जैसे नहीं है, जैसे जावेद अख्तर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जो गाली हम देते हैं अपने जो कॉमेडियन आजकल दे रहे हैं चिली की तरह है, क्योंकि उनके पास कंटेंट होता नहीं, तो तीखा कुछ तड़का देने के लिए हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं, कितने इसमें मर्यादा कोई लांघे ना, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें तो दो बातें हैं। जावेद अख्तर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। आप एज एन आर्टिस्ट आप लगातार ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद भी ग्रो कर रहे हो,
वो खुद बहुत पढ़ते हैं, उनकी बात को सुनना मुझे बहुत पसंद है। और वो जिस काम से आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है, वो आपको बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुमको इंग्लिश नहीं भी आती तो चलेगा, गलत बात है। अगर वो इंग्लिश के टीचर है, उनको यही बोलना चाहिए, है ना। जनरल लाइफ में ये अप्लाइड है कि इंग्लिश नहीं भी आती तो चलता है, पर इंग्लिश के टीचर से नहीं आ सकती ये बात। ऐसे ही वो जिस तरह के कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये आना बात सही है, उनको बोलनी चाहिए, पर जनरल लाइफ में अप्लाइड थोड़ी है ये, ठीक है। दूसरा, जब मैंने कहा था कि एंटी एलीट सेंटिमेंट है, तो एक दौर था जो लैंग्वेज की भी हेजिमनी थी, कैसे बात कर सकते हो उसकी हेजिमनी थी, किस तरह की लैंग्वेज होगी, कैसी भाषा होगी। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वो सबसे भौड़े तरीके से ब्रेक होगा। तो अगर उस जनरेशन की आवाज़, अगर उसमें अगर गालियाँ हैं लैंग्वेज में, तो वो होंगी साहब, आप कितना भी अपना वो करें कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो होगी ही होगी। बेसिकली बांध का पानी है जो मिट्टी भी साथ में लेके आएगा, वो निकलेगा ही निकलेगा, और वो होता है और वो होता रहता है, और वो अगली बार फिर होगा, है ना। वो मतलब वो दोबारा फिर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप साफ सुथरे होते जाते हो। हम भी करते थे, हमने भी एक स्टैंड लिया कि अच्छा, अच्छे बेहतर लोगों में बैठे, ज़्यादा रीच अगर आपको चाहिए, उसका नियम ही वही है। अगर आपको घर घर तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, तो आपको कुछ चीज़ों से आपको हाथ खींचना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ता है। पर ये कि आप टोकते नहीं रह सकते पूरे टाइम कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। ये मेरा पर्सनल मानना है। मतलब हो सकता है कि हमारा जो सोसाइटी है, स्ट्रक्चर है दुनिया का, वो है 4 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैक। तो जब 4 स्टेप फॉरवर्ड होगा तो उसमें कुछ हो जाता है, फिर बाकी लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तो फिर हम लोग फिर सुधारते हैं, और क्या। पर कभी ऐसा लगा कि अभी तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, हम 15 साल पहले एक हिंदी भाषी वाला आदमी इतना सब अचीव कर सकता है? और स्पेशली भाई साहब, आप आज का रेंज रोवर में घूम रहे हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि जो लड़का खाली पेट सोया है आज बड़ी बड़ी जगह खाना खा रहा है। तो कभी आपने सोचा था ये परिवर्तन आएगा जीवन में, खासकर हिंदी भाषा को लेके, क्योंकि आपने सिर्फ टच किया है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? मैं हिंदी भाषा का उतना हीरो नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हिस्से में जो भी चीज़ आएगी मैं उसको लेके प्राउड हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द लैंग्वेज आई हैव लर्नड, आई स्पीक। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई अपब्रिंगिंग, ठीक है। क्योंकि वो उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि मैं इधर का इधर हो जाऊँ। दूसरी बात ये कि अपने लिए मैंने सब बहुत अच्छा सोचा हुआ है। अगर मैं भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो फिर दूसरा कौन सोचेगा, ठीक है। अगर आप भी अपने बारे में सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन नहीं सोचेंगे तो फिर दूसरा क्यों सोचेगा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरा जो दोस्त है विश्वास, आप मिले उनसे, विश्वास और मैं, हमने बहुत बातें करी हैं इस बारे में कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कैसे रहना है, ठीक है। पैसा आ जाएगा तो उड़ाना नहीं है, ठीक है। तो उस यात्रा का हम हिस्सा हैं। हमको ये कभी डाउट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। हमको बस ये लगता था कि बहुत उम्र निकल जाएगी और फिर होगा, जो कि उसमें हम थोड़े लकी हो गए। पर यूएस का मतलब मेडिसिन पूरा आ जाए, ये तो सोचा नहीं होगा भाई साहब आपने पूरा। अरे मैं भाई म्यूजिशियन हूँ यार, मैं भाई 19 साल सितार बजाई है, तो मेरे को ये कॉमेडी के ख्वाब थोड़ी मेरे, ये तो मैं अपने म्यूजिक के ख्वाब है जो पूरे कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, वरना इतना इंडिया में थोड़ी लोग सोचते थे कि रॉयल एल्बर्ट हॉल करना फॉर एग्जांपल। हमने तो कैसेट खरीदी हैं उस्ताद विलायत खान साहब की, अमजद अली खान साहब की सीडियाँ सुनी हैं, कैसेट सुनी हैं पुरानी, उनके एलपीज़ की। साहब अमजद अली खान साहब रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, रईस खान साहब और रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ड्राइव करता हूँ ना। तो इसलिए भी, पर हाँ कि कितना भी आप सोच के रख लो, पर जब होता है ना भाई तो पैर कांप ही जाते हैं, है ना। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शादी इमेजिन करने जैसा है, कितनी बार भी आप सोच लो उस दिन ऐसे होगा वैसे होगा, जब हो रहा होता है तब तो फटती है भाई, ठीक है। पार्डन माई फ्रेंच, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। पर हो रहा होता है तो भाई थोड़ा लगता ही है कि किसका हो रहा है। आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम आता ही है कि ये किसी और के उसमें तो नहीं आ गए हम कहीं, कि इतना लोग प्यार किस बात के करें, बातें ही तो करते हो आप भाई। बहुत ज़्यादातर लोग दुनिया में बात कर पाते हैं, आप बात ही करते हो। जो ज़बान आप बोलते हो वो बातें बोलते हैं ये लोग, बात करने सुनने आते हैं लोग, कुछ करने। मैं तो म्यूज़िक से आता हूँ भाई, 9 घंटे रियाज़ किया हुआ मैंने, तो मुझे लगता था कि 12 घंटे करूँगा तब होगा प्रॉपर रियाज़, तब शायद लोग पसंद करना शुरू करेंगे। इसमें क्या कर रहे हो आप, बात कर रहे हो, बात करने लोग सुनने आते हैं। पर वही वाली बात है, खुदा जिसको नवाजे उसको नवाजे साहब, ठीक है। ये भी क्या दिन है साहब, देखिए कि सिर्फ बात करते हैं लोग सुनने आते हैं, तो इसलिए इसको ग्रेस से बिल्कुल हाथ जोड़ के लेना चाहिए। And the success that you're looking at, was competition something that ever you thought of? I mean, there was a time where we believed that
again, the people like, you the biggest music composers, because you say musicians, the biggest music composers, the biggest singers, they didn't like somebody else coming in. They always felt the insecure word you use. But in your field, comics, your relationship with other comics, I see the camaraderie is so strong. You guys never seem to be competitive. Yeah, because we don't have patrons. Yeah, because we don't have Raja Sahabs backing us. You don't have what backing you? राजा साहब, नवाब साहब के यहाँ से तनख्वाह आती है साहब, और ये है ना, मतलब बाकी सारा आर्ट का पूरा धंधा जो है वो पेट्रन्स पे चलता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे हर तरह का, वो सब्सिडाइज्ड है वो. ठीक है. कॉमेडी वॉज नेवर लुक्ड एट लाइक दैट. ठीक है. तो उसमें क्या है कि इट इज़ वर्ल्ड वर्सेस अस. ऑटोमेटिकली आप एक साथ हो जाते हो. ठीक है. दूसरा, हैंडबुक कुछ है नहीं भाई, हम ही बना रहे हैं. मतलब आधे से ज़्यादा शहर, मैं, टंडन साहब, बस्ती, तन्मय, हम लोग ने ही ये हमारे हाथ का बुना हुआ स्वेटर है साहब ये. ठीक है. हमने ही बनाया रास्ता. तो ऐसे में जो भी मैं कर रहा हूँ वो ही जो मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं. एक कोई बंदा टूर करके आता है तो वो वापस आके बताता है कि यार ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये करना, ये करना, ये करना. तो अभी भी हमारा स्ट्रक्चर ग्रो हो ही रहा है. तो अभी उतना स्पेस नहीं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है कंपटीशन, होता ही है ऑफकोर्स. सबको अपने हिस्से का लगता है कि हमारा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा ना. पर प्रॉब्लम ये है कि व्हाट वी आर फाइटिंग इज़ फार मोर बिगर देन अस. सो इसलिए भी थोड़ा एक कंसोलिडेशन है उसमें. Very interesting. And what is competition? Like, you look at how many views his thing got on Instagram and your thing didn't. ऐसा आप लोग, you go to that degree or is that? सबका तो नहीं बता सकता भाई, पर मैं उतना नहीं ध्यान रखता इस चीज़ का. अच्छा. क्योंकि ऐसे तो मर जाऊंगा मैं. I agree, absolutely. किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए. मेरा बस चल, मैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ. मेरा बस चले तो मैं अपने हर कॉम्पिटिटर को जहर दे दूँ. पर क्या है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मैं अपने काम पे फोकस करना प्रेफर करता हूँ. है ना, क्योंकि 40, 50, 100, 150, 250 लोगों को मारना अच्छी बात नहीं. और उसके रिपरकशन बहुत हैं. तो ईजी, आई हैव चोजन द ईजियर पाथ ऑफ जस्ट डूइंग माई थिंग. ठीक है. फॉरगॉट, यही प्रॉब्लम है. बस आगे कितना प्रिपरेशन चाहता है एक शो तैयार करने के लिए. से पापा है, यार है, तथा तो बिहाइंड द सीन कितना वर्क होता है. मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से अपने काम को देखता हूँ. मैं बचपन में से स्टेज पे रहा हूँ. मैं सोया हूँ स्टेज पे बहुत बार. इतनी छोटी उम्र से अपने पापा के साथ, अपने दादा के साथ स्टेज पे बैठना शुरू किया कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ से देखना लोगों को. ठीक है. मुझे एग्जैक्टली पता है कि उस कॉर्नर में क्या बात चल रही है, उस कॉर्नर मुझे यहाँ आँख है, यहाँ दिख, मैं कंफर्टेबल हूँ उस सेटिंग से. आई फील वेरी होम एट स्टेज. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी शो को जो है मैं बस 100 बार परफॉर्म करना चाहता हूँ. उसके बाद वो शो अपने आप में एक इंसान है. इट्स एन ऑटो मोड. आपको स्टेज पे जाना है और आप बस परफॉर्म करते हो, और उसके बाद जो होता है वो आमद है. फिर मैजिक आमद से आता है. आमद वो कुछ उसी लम्हे होता है. वो जादू है. हमारे दादा साहब कहते थे कि साहब जो स्टेज पे आप करते हो वो आपका किया हुआ नहीं, वो आमद का खेल है. वो खुदा आपको नवाजता है उस वक्त. बहुत बार हमको नहीं पता होता हम क्या बोलने वाले हैं, पर कोई बात में बात, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसी आ जाती है और कुछ और ही बन जाता है उसका. तो आप बस वेट करते हो कि आमद हो. मेहनत जो आप करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि आपका काम अच्छा हो जाएगा. मेहनत आप इसलिए करते हैं जिस दिन ऊपर वाला दे तो उसको संभालने की कुव्वत आप में हो, है ना. तो उस लम्हे का आप इंतज़ार करते हो किस दिन अमृत वर्षा होगी और आपका शो बन जाएगा. तो बस ये कि कोशिश करते हैं कि 100 शो हो जाएं. जो स्ट्रक्चर, जो जितना हमको आता है उतना हम कर दें, है ना. क्राफ्ट हम लेके आ सकते हैं. आर्ट का तो साहब मैजिक उसी दिन होता है, स्टेज पे होता है. तो 100 बार करने के बाद हम वेट करते हैं कि कब ये हो जाएगा. जैसे अभी टेप करने वाले पर वो है. पर कभी ये कुछ लिखा हो और बाद में रिग्रेट किया हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, कभी का वो इतनी बड़ी जर्नी रही, कभी का हुआ होगा? को बहुत बार हो जाता है यार. उसमें क्या है, मतलब कि ये तो इट्स लाइक बैड डे एट ऑफिस, है ना. कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये ठीक लगेंगी, नहीं लगी. अपने साथ उतना भी क्या हार्श होना, है ना. नहीं, देन हाउ विल यू ग्रो भाई. गलती उसी से होती है जो काम करता है. बिना काम किए कहाँ गलती होती है ना. तो हो जाता है. हम तथास्तु, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने जो सेट बनाया गलत बन गया भाई. 550 लोग आए हुए, पिलर गिर गया यार, पिलर गिर गया. शो चालू नहीं हो रहा है. जो डिज़ाइन बना सेट का उसमें लोगों को दिख ही नहीं रहा है. टेप कर रहे हो आप, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ अलग कर रहे थे ना, हो गया खराब.
उसमें आपने क्या कर दिया तुम लोगों ने, कितना छोटा है ये। तो ऐसे बहुत बार बोलने में भी हो जाता है, लिखने में भी हो जाता है, पर जब जो कहा उस वक्त ये सही लगा। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। मैं कोई अवतार थोड़ी हूँ। अपनी समझ में जितना नॉलेज था उस हिसाब से जो फैसला लिया वो लिया। वो गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, हो गया गलत, अब क्या करें, उतना ही आता था, है ना, आगे बेटर करेंगे, उतना ही है भाई। पर कभी ऐसा भी लगा कि जैसे आप डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं अपने शो के बारे में, आपके शो में कभी सोफ़ा क्यों नहीं लगता है? ये आपने अनरिटन रूल है भाई साहब, ये क्या कारण है? सोफ़ा इन ए सेंस वीआईपी लोगों के लिए। नहीं, किसी दिन लगाना भी पड़ जाएगा, बहुत रिजिड स्टैंड नहीं लेना चाहिए भाई। ऊपर वाला देख रहा है, आप बोलो आई विल नेवर, वो भाई अगले ही दिन हो जाता है। इसीलिए मैं तो भाई, इसलिए देखना तुमने जितने बड़े लोग हैं समझदार, मुझे अभी भी रियलाइज हुए, जितने बड़े लोग हैं समझदार लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मे बी गॉड विलिंग, फलाना ढिमका। इसीलिए भाई उनको समझ में आ गया खेल भाई। जहाँ आपने बोला आई वुड नेवर, फट से 3 दिन बाद उसी कीचड़ में मिलोगे आप, नहाते थे। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं लोग। आज जो लोग यहाँ सुनने आए हैं वो सब लोग बहुत चाव से सुनने आते हैं हमको। उसके बाद एक कोई रैंडम आदमी है जिसने, ठीक है जो भी लोग हैं वो वीआईपी हैं, वो अपनी जगह पे उनकी भी बहुत अहमियत है, पर अगर आपको मेरा काम इतना पसंद था तो आप पहले टिकट खरीद लेते, है ना। आप कम है क्या तनख्वाह आपकी, टिकट ले लेते यार, है ना। ऐसा नहीं कि हम टिकट देते नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों से मिलना भी चाहते हैं, पर यह कि आप जिन्होंने सबसे पहले टिकट खरीदी, जिन्होंने सबसे महंगी टिकट खरीदी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको 2M दर्जे का फील ना हो किसी भी लम्हे, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई वो, और दूसरी जगह बहुत जगह सोफ़ा लगाने की जगह भी नहीं होती, बहुत बार वो उनको भी नहीं चाहिए होता सोफ़ा। जो आने वाले हैं वो खुद, अब तो सारे जो सीनियर वीआईपी अफसर लोग हैं वो भी थोड़े समझदार होने लगे हैं, है ना। पहले तो क्या पता ही नहीं होता, तो आना भी है पता भी नहीं है, और वो ऐसे करते हैं कि जबकि उनका जो सबॉर्डिनेट है वो हमारी जान को आ गया है कि नहीं नहीं साहब आने वाले हैं, इतनी टिकट चाहिए फलाना ढिमका, और वो अपने ऑफिस में बैठ के ऐसी बातें करें, बुलाते रहते हैं लोग, हमको तो जाना पड़ता है अब। ठीक है। तो बड़ा वो स्ट्रक्चरल मिसमैच भी है। अगर मान लो कि उन्होंने अपने जूनियर को बोला है कि टिकट करवा दो, तो वो बेचारा मना थोड़ी कर सकता कि नहीं करवा सकता, तो वो हमारी आर्म ट्विस्ट करेगा, परमिशन नहीं देगा, फलाना नहीं करेगा, ढिमका नहीं करेगा। तो उसमें बहुत मतलब वही बात, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड देम ऑल्सो, कि कोई बात नहीं भाई, ठीक है तुमको लगता है ऐसा, पर ऐसा करने वाले हम हैं नहीं, है ना। और हम अपने लोगों की इज्जत करते हैं, ये बात है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और वाकई में आप मुझे सुनना चाहते हैं तो कहीं भी बैठो यार, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा आए वो नागरिक बन के देखे हमको। साहब तो आप बज गए साहब, 7:30 बज रहा है, क्या करोगे साहब बन के, है ना। कभी तो नौकरी से उनको भी ऑफ होना चाहिए ना, या जो भी वो करते हैं उससे। ये एंजॉय, कॉमेडी का शो एंजॉय करो भाई, उसके अंदर क्या तुम अपना दिखा रहे हो। तो खैर one of the things is I think आपके मटेरियल में कई बार आता रहता है is what you explore very interestingly is actually hierarchy, social hierarchy, क्योंकि आपने बात किया इस पर, and ये इंडिया में बहुत है। हाँ, आप अभी ये it's not only wealth, ये कास्ट वेल्थ वो सब तो है ही है, वो तो अलग बात। मैं बोल रहा हूँ कि also our culture is like that. मतलब I don't know anybody who doesn't bow down to somebody in their lives, you know. My friends who live in India at least, मतलब age में there's hierarchy. We are so respectful. There is employer में, you know. I remember जब मैं I won't say the story, it's really embarrassing. मैं समझ गया पर but tell me that I will note. But you know, employer में है, teacher student, मतलब you know the way. Actually, this story, small story. My first day in Los Angeles, I was in college, and the teacher came and उसका कुर्सी नहीं था वहाँ पे, तो I got up and I gave the chair to the professor. Professor साहब आ गए, कुर्सी नहीं. My first day in college, and पूरा class hated me. Yaar, how can you're sucking up to the professor? Professor didn't like me. I'm fit enough to get my own chair. Who are you to get the chair for me? So, matlab, it was very, for me, you know, our training is what teacher is God when you know. Yeah. And also, this is very interesting story, Anant, and something which is very inherent. We learned from it's about culture. You today, that you are a teacher's pet. इनको लगा जो यहाँ इंडिया में चला रहे सर चौक, सर डस्टर, वो जरा LA में भी निपटा दे तो पहले दिन ही इंप्रेशन बन जाएगा।
हाँ, yes, but you're right. Sorry, jokes apart. Yes. हाँ. But I'm saying this hierarchy is very much part of our play, and obviously that's something which when you travel abroad you see that's not there. There is all flat. Everything is flat. Everybody's the same. You will not know somebody respects you until he tells you I respect you. जी. You know, यहाँ पे आपको respect करते हैं तो आपको पाँव छूने लग जाएंगे. How much of this hierarchy do you think is changing, and how much should change? How much is changing? It will not. It will not change. हमारे कल्चर का पार्ट है वो. जैसे हम हाथ से खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, वो लोग ब्रेड खाते हैं, वैसे हमारे कल्चरल इथॉस है ये हमारा. ये चेंज नहीं होगा. हमको बड़ों को जो ग्रेटिट्यूड हमको जो फील होता है उस चीज़ का, वो हायरार्की आप चैलेंज कर सकते हो, आप इंडिविजुअली उसको डॉज कर सकते हो. आपको लग रहा है सोसाइटी में चेंज आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा भाई. ठीक है, वो वैसे ही रहने वाला है. और वो हमारे कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है. उसकी वजह से ही वो रहता है वहाँ पे. गुरु की बड़ा सम्मान है यहाँ पे, है ना. वो तो वो सब हम तो क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से आते हैं तो आप उस्ताद की बड़ी इज्जत है. हमने आप लोग कान पकड़ते हैं जब किसी का नाम लेते हैं. दो बार भाई हमने दो चीज़ें हैं. मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा आपको मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसे थोड़ा ख़राब लगेगा आपको सुनने में. उगालदान पीकदान दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, हमने उस्तादों के उगालदान पीकदान धोए हैं क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं. क्योंकि वो जो आप सिखा रहे हैं वो आपको किताब में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में नहीं मिलेगा. वो उस्ताद ही सिखा सकता है आपको सीने ब सीना सीखना. उस आदमी की उसने जो अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो नॉलेज गैदर किया है वो आपको दे रहे वाले हैं. तो उगालदान होता है साहब, पीकदान होता है जिसके अंदर वो अपना पान पीकेंगे. उगालदान इसमें जनरली थूक देते हैं. ठीक है ना. और उस्तादों को साथ में लेके चलना पड़ता है साहब. उसके अंदर आप अगर शागिर्द हैं तो हो सकता है आपको धोना भी पड़ जाए. तो मैं तो भाई इसीलिए मैं बहुत हायरार्की को चैलेंज नहीं कर पाऊंगा. पर मैं ये कहता हूँ कि But your material challenges. In fact, yes. a lot of your So comics these are two material. different things. These are two different things. I'll clarify the other one, which is कौन तय करेगा कि मुझे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है. Respecting your elders is different, पर हायरार्की की जो बात करें वो है हेजेमनी की बात है. वो कि कोई और नहीं तय करेगा कि मुझे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है. कोई और नहीं बताएगा कि मेरा कितना बनता है. वो मैं और मेरी मेहनत डिसाइड करेगा कि मेरा कितना बनता है. इसकी एक छोटी सी कहानी है. हमारी दोस्त है कनीज़, वो अब इंडिया में पहले कॉमेडी करती थी, अब न्यूयॉर्क रहती हैं वो. उनके साथ में न्यूयॉर्क में वो रहती हैं तो हम अब जो लोकल हमारे वही दोस्त हैं तो उनके साथ हम न्यूयॉर्क लाइब्रेरी गए. इनहेरेंटली ऐसा हो रहा था कि वो बहुत कमरे खुले होते हैं, बहुत कमरे बंद होते हैं. तो मैं बार बार उन कमरों की तरफ जा रहा था जो बंद थे, जिनमें बैरिकेटिंग लगी थी, जो ऐसे. तो उसने मुझे बोला कि भाई जाकिर इधर आओ यार, वहाँ क्यों जा रहे हो, इधर वहाँ क्यों जा रहे हो. तो मैं 3 फ्लोर तक ये लगातार होता रहा. तो उसने कहा बट isn't this your life? मैंने बोला मतलब कह रहे you have this tendency of trying to go into the doors which are closed for you. तो ये मेरे जीवन की यात्रा का हिस्सा है साहब, कि मैं तय करूँगा कि कौन सा दरवाज़ा बंद है कौन सा नहीं. आप बंद नहीं कर सकते मेरे लिए. आपका दरवाजे पर मैं खड़ा रहूँगा, मैं खटखटाता रहूँगा, मैं तोड़ूंगा उसको, पर मैं तो दरवाज़ा खोल के ही मानूंगा. ठीक है, अगर मैं सेटल होता अपनी लाइफ में तो फिर मैं रिपीट करूँगा, मैं इंदौर की किसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर होता, फिर मैं आपके साथ नहीं बैठा होता आज. तो वो चैलेंज और वो हर इंसान, हर इंडिविजुअल का अधिकार है अपने हिस्से लिए बेहतर मांगना, है ना. वो मेरे और मेरे खुदा के बीच का रिश्ता है कि मेरा क्या बनता है. उसके अलावा किसी इंसान की हैसियत नहीं कि मुझे रोक दे कि मेरा कितना बनता है. I think let's get into a rapid fire. जी. Short answers and then we'll take audience questions. जी. So Zakir, have fun with it. Let's get on with it. I will try. How many? Which comes easy to you. How many flights have you missed this year? I think on the US trip I missed around 14 flights. हाँ तो उसमें क्या है? उसमें पासपोर्ट कितने बार है? पासपोर्ट में 3 बार अपना भूल चुका हूँ. मैं कैंसल्ड पासपोर्ट पे मैंने 3 कंट्री ट्रैवल की है. या अब मेरे को ADHD है बचपन से. हाँ तो बहुत नॉर्मल है मेरा लेट हो. आज तो मतलब मैंने आज का टाइम जो अपना था 6 बजे का आने का, मैंने अपने आप को बोला है कि मुझे 4:30 बजे पहुँचना है, तो मैं 6 बजे पहुँचा. इट इज़ मिरेकल दैट आई एग्जिस्ट. ठीक है. मतलब जैसे मुझसे जब गलती होती है ना, लोग मुझे बहुत कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर दिया तुमने फलाना ढिमका ऐसा वो सब. उनको लगता है कि मुझे सबक सिखा देंगे वो. भाई तुमको लग रहा ट्रॉमा है, मेरा मंडे है ये. जल्दी बोल, आगे मुझे पनवेल निकलने का. सलाह मत दे, मैं कल भी लेट ही होने वाला हूँ मैं. ठीक है. सो आई मिस अ लॉट ऑफ फ्लाइट बट आई एम वेरी होपफुल. आई गो टू एयरपोर्ट डिस्पाइट मिसिंग द फ्लाइट.
और कुछ ना कुछ मेरा ये, मैं इस बिलीव पे चलता हूँ कि हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे भाई फॉरेन अगर ट्रैवल करो, सुनो मैं ट्रिक्स ही देता हूँ लाइफ में, कहना है प्लीज फॉरेन अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई है, काउंटर मत छोड़ना, काउंटर छोड़ना, मैम प्लीज कुछ कर दो, प्लीज 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 करते रहो काउंटर, जब तक तुम काउंटर पे हो तो वहां पे वो भगाते नहीं है। हमारे यहाँ पे नहीं प्लीज सर उधर जाके बात करिए, अपने नहीं, वहीं रहो कि प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज कर दो। काउंटर छोड़ दिया तो फिर गए, फिर खेल खत्म है तुम्हारा, ठीक है, काउंटर पे ही टिके रहना है अपने को। हाँ ये तो I mean this is I don't think it's a rule that will work for everybody. I think you've got a certain charm. No, that's working. they don't know me. भाई अमेरिका में कौन जान रहा है हमको? नहीं जान रहा नहीं, आपका एक चार्म भी है वहाँ पे कि आप बैठे प्लीज प्लीज बोल के। मैं अगर ट्राई करता तो मुझे for no reason they'll take me off the plane also. So, Anant, I don't want to make this joke, but why would you take a plane? You can take a private jet. I will let this Galatfahmi be in your mind. I'm happy with it. Okay, the one reason you think Indore is India's cleanest city? रीजन क्या भाई, स्टार्ट है, जाके देखो। But why? हर साल अवार्ड मिलता है। What is it about Indore and Indore people that make it the cleanest city? ये वो आई थिंक वो एक बार वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हम लोग की थोड़ी है वहाँ पे। Why is it that why is it Mumbai isn't the cleanest city then? यार बहुत उसका डिज़ाइन और उसका जोग्राफी और वो सब थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्ट है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी, इन्फ्लक्स भी बहुत हैवी है ना, तो उसकी वजह से भी वो पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं कि इंटेंट नहीं होगा लोगों का, पर वो इतना ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में, मैं तो न्यूयॉर्क के एग्जांपल देता हूँ भाई मैं तो भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन ये सब बातें हैं मेरे पास, तो मैं तो अमेरिका के एग्जांपल से, जैसे उनके नगर निगम ने भी गिव अप कर दिया है कि भाई ये साफ वाफ नहीं हो पाएगा, ये यही है जो है ना, तो मतलब वहाँ पे अगर ये चल रहा है तो ये भी ठीक ही है, साफ ही रहता है, कर रहे हैं बेचारे लोग कोशिश। Okay, the last romantic encounter or interaction that you used in your show for material. I don't use my personal life's romantic encounters. You talk about relationships and dating and all so much in your shows, no? तो ये मैं पब्लिकली बोल दूं ताकि कोई मुझसे बात ना करे, है ना किसी बातें करे, अपना नुकसान थोड़ी, तुम्हारे एक सवाल के चक्कर में अपना लाइफ का खराब कर लूं मैं, ताकि लोग पूछेंगे, बोलेंगे यार इनसे बात करी तो शो में ही आ जाएगा हर, ऐसा थोड़ी होता है, इन सब के जवाब दूंगा मैं। Okay, the one overly exaggerated story that you have used in your show which led to an angry phone call from someone. That has not happened. Also like you know, हमको अपने बारे में बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरी हमने सुनी है, वो पर ओवर द इयर्स हो जाता है, वो आपका नाम भी होता है तो फिर वो फोकलोर्स हो जाती हैं। हाँ। आपने बहुत बेसिक सी हरकत करी है, जब आपका नाम हो जाता है ना तो लोग आपसे मिलते नहीं हैं, वो आपसे मिलने का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पूरे टाइम, है ना, लोग पूरे टाइम ऐसे देख रहे होते हैं आपको कि अच्छा, आपने अगर मान लीजिए ऐसे करके ग्लास रख दिया तो वो लोग बाहर जाके ऐसी कहानी सुनाते हैं, वो क्या करता है, वो राइट साइड में ही रखता है ग्लास, सुना होगा ना बहुत सेलिब्रिटीज के बारे में, वो 2 सिगरेट पीता है एक साथ, वो भाई उस दिन पी थी उसने तो मुझसे एक ही बार मिले हो, तो वो वाला है। तो ऐसे उतना तो एग्जैजरेट हम करते नहीं है, हम सच सा सुनाते हैं सब कुछ। ओके, the one life lesson you have learned from your time in Indore. एक मैकेनिक थे, लाला भाई नाम था उनका, हमारे कॉलेज में तो हमारे पॉपुलर थे हम कॉलेज में, तो उन्होंने हमको एक बात कही थी, इंदौरी, खालिस इंदौरी लैंग्वेज में उन्होंने कहा था हमको कि देख रहे भाई जाकिर, इंसान का जब नाम हो जाए ना तो स्पिरिट स्लो कर देनी चाहिए तो हम उस बात का ध्यान रखते हैं कि जब आप पॉपुलर हो तो थोड़ा सा आपको हाथ खींच के चलना चाहिए। ओके ओके, द वन लाइफ लेसन यू लर्न फ्रॉम योर टाइम इन दिल्ली। टाइम इन दिल्ली, आई थिंक what I learned a lot in Delhi, so I'm just trying to think कि exactly क्या चीज़ है जो हमको first thing that comes to your mind as a lesson you learned from that time, because you had 2 years where you didn't have a job and you told 3 years 3 years and you told your parents that you had a job. Yes sir. And you were and you had a friend who was supporting you through. Yeah, it's now it feels very surreal. I think the reason why वो बहुत सैड लगती है सुनने में स्टोरी, पर हमारे उतने दिन सैड नहीं थे क्योंकि हम भूखे रहते थे यार, हम एक मील खा रहे हैं, कई बार उसके भी पैसे नहीं हैं, और 2 लड़के दिल्ली के कमरे में पड़े हैं। पर उसमें मुझे जो समझ आया बात कि हताशा क्यों नहीं होती है जब आपको उम्मीद ना हो, नाउम्मीदी से बुरा कुछ नहीं है दुनिया में, कोई दुनिया का गम जो है नाउम्मीदी से बड़ा नहीं हो सकता। यू फील हेल्पलेस व्हेन यू हैव नो होप।
तो आई थिंक क्योंकि हम होपफुल थे कि कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, 3 महीने बाद कुछ हो जाएगा, अभी हमारे तो पैसे आने वाले हैं, उस चक्कर में हमारे काफ़ी 3 साल कट गए, ठीक है. बट आई थिंक what I'm actually out of things. What I have actually learned. I think someone told me about comedy, that there are people who are very good, but they don't continue. रजनीश कपूर उनका नाम था. जब मैंने पहला ओपन माइक किया तो मैंने उनको मैसेज लिखा, सर थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू द शो, लेटिंग मी परफॉर्म. तो उन्होंने बाद में उन्होंने रिप्लाई किया मुझे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं कॉमेडी में. इंग्लिश में लिखा था ऑफकोर्स, मैं काय को ग्रामर गलत करके बताऊँ, ठीक है. कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना काम करते हैं. कुछ लोग जो है वो अच्छे नहीं होते, पर वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं. पर कोई तुम्हारी बात को सुने, हंसे, अपने दिल में उतारे और अपने दोस्तों को सुनाए, इससे ज़्यादा मैजिकल दुनिया में और कुछ नहीं है. तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, पर तुम आए उसके लिए शुक्रिया. मैंने उनको उस टेक्स्ट पे जवाब नहीं दिया. मैं अगले दिन उनको दोबारा मिला. मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ जो शायद दोबारा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि मैं ख़राब हूँ जो बेहतर हो जाएगा, पर I don't know which one I am, but I am definitely the one who's here to stay. ठीक है, तो ये मैंने उनको कहा. तो वो एक सलाह मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे ख्याल से. Now you're saying that, but do you recognize that in this world of Instagram Reels and shelf life of an artist is under pressure? I mean, not you or your not comics, not artists, but just generally everybody who's famous, in any field, that fame is generally getting shorter, the shelf life, because there's just so much of media, so much of content, so many people are coming going. हाँ, तो क्योंकि आप अगर अपना लाइफ का कंटेंट कंजम्पशन आप देखें, तो जब आप टेलीविज़न के ज़माने में देखते थे तो आप वीकेंड पे 2 फिल्में देखते थे फॉर एग्जांपल, और 2 घंटे का टीवी तो 6 घंटे ये, ठीक है, और बाकी 5 दिन का 2 घंटा, 10 घंटा, तो आपका हफ्ते का 16 घंटा ही हुआ ये, है ना. 4 हफ्ते भी आप मान लेंगे तो आप 50-55 घंटे पे हैं. आजकल लोगों का 11-11, 12-12 घंटे का वॉच टाइम है पर डे का. तो जितना आप महीने में टीवी देखते थे, कंटेंट कंज्यूम करते थे, वो तो आप हफ्ते में कर जाते हो. तो 4 टाइम्स भी तो हो गया भाई. करेक्ट. तो उसके अंदर तो ये होगा ही कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज होगा. पर दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ आर टाइम्स. ठीक है, अगर आप आर्टिस्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, मैं रिपीट करूँगा, इन्फ्लुएंसर्स मर जाएंगे, आर्टिस्ट रहेंगे. ठीक है, सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन द बिजनेस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, मेक श्योर दैट यू हैव एन आर्ट, मेक श्योर दैट यू आर सेइंग समथिंग न्यू. यू हैव आपकी हवा का रुख होना चाहिए, है ना. One takeaway you hope your audiences got from the following shows, तथास्तु. मेरे ख्याल से तथास्तु में जो मेरा अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि मैं बाहर जब जाता हूँ और मैं जब उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स देखता हूँ तो मुझे इस बात की खलिश रहती है. मैं उनसे कभी कहूँगा नहीं ये बात कि उनको पता ही नहीं है कि नाना नानी का प्रेम कैसा होता है ना. ददियाल और ननिहाल का जो सुख हमें प्राप्त है वो बहुत सुख है. हमारे पिछली प्राइवेटाइजेशन के बाद जिस तरह के परिवार स्ट्रक्चर हमारा बना, हम लोग सब बहुत न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेट में गए, पर हमारा इथॉस नहीं है न्यूक्लियर फैमिली का. ताऊजी हो, आपके चाचा हो, मामा हो, भाभी हो, घर में इतना सुंदर परिवार होता है. मैं कहता हूँ कि आप नहीं रहते हो उनके साथ, पर रिश्तों की वैल्यू, अहमियत जो है वो समझें. और दूसरा, मैं इंतज़ार करता रह गया अपने दादा को कि किसी दिन मैं उनको बताऊंगा कि आपसे बहुत सीखा मैंने. मैं कह नहीं पाया उनको. तो मैं तथास्तु से लोगों को ये कहूँगा कि जिससे जो मानते हो, जिसको जो कहना है वो अभी कह दो. जीवन बहुत लंबा है, मरने के बाद सुनते नहीं हैं लोग, पहले कह देंगे तो बेहतर रहेगा. Okay. One takeaway from चाचा विधायक है हमारे. Fake it till you make it. Takeaway from मनपसंद. Takeaway from मनपसंद. मनपसंद इज लाइक कि अगर आपके ज़िंदगी में दोस्ती ना मुझे मैजिकल लगती है. दोस्ती मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल दोस्ती में जो भी आप करते हो उसमें 100% फाइनेंशियल लॉस है ना. मैं बताऊं आपको, हैप्पी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, cordial relationship with your siblings, and a good happy friend circle is great for your mental health. सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है. आपके दोस्त हो, चाहे वो आपसे फालतू चीज़ें कराते हो, यार चल रहे परसों की ट्रिप है, खड़ा हो जा,
ज़रूरत है उसकी, आपका दिमाग ठिकाने पे रहता है। कोई है जो गाली देके भी बात करे तो चलता है। उस्ताद आमिर खान साहब का एक किस्सा है कि उनसे लोग पूछते हैं आपका इतना नाम है, कलकत्ता आप रहते हैं, दुनिया आपको पसंद करती है, वो फलाने का, तो उनका इंदौर आओ कभी तुमको बताएंगे। तो बम्बई बाज़ार जिस मोहल्ले में उस्ताद आमिर खान साहब रहते थे, वहाँ पे कोई निकले तो अबे आमिर कब आया, तो उन्होंने कहा कि ये सुनने आता हूँ मैं, है ना, कि उस्ताद 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 तो बहुत लोग करते हैं, ये इस ज़बान में जो अपने लोग बात करेंगे ना आपसे तो वो है। तो मन प्रसन्न से मेरा वो है कि कीप योर फ्रेंड्स एक्सट्रीमली क्लोज टू यू। Wonderful, wonderful. One lesson you've learned from Aapke Apna Zakir, the TV show. I think I'm extremely proud of that show. And मुझसे वो शो बंद हो गया 10 एपिसोड में, पर मुझसे अगर 2010 में जब मैं इंदौर में, जब पैसे ख़त्म होने के बाद जब मैं इंदौर में जाता था कुछ दिन, घर वाले खाना तो खिला ही देते ना, ठीक है, तो दिल्ली में पैसे एकदम ही खत्म हो गए, उसके भी खत्म, विश्वास के भी खत्म, मेरे खत्म, तो मैं इंदौर चले जाता था। आखिरी 500 रुपये का वो था कैप कि 500 रुपये बचे, इंदौर चले जाओ। मैं आज वहाँ पे जब दोपहर में टीवी पे देख के खाना खा रहा था और कोई मुझे दरवाज़ा खटखटा के मुझसे कहता कि यार तुम्हारा एक शो आएगा नेशनल टेलीविज़न पे जो 10 एपिसोड में बंद हो जाएगा, चलेगा तुमको? मैं बोलता झूठ बोल रहा है। उस लड़के के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट शो। आई थिंक आई लर्न व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट शो इज ऑल्सो that it might have worked, it might not have worked, but my attempt was very pure and I'm proud of it. Wonderful. Small game, unpack the popularity of the following contemporaries. जी, Kunal Kamrao. I think rebellious, Okay. Tanmay Bhatt. visionary. Veer Das. I think he's pioneer. उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम जब बाहर जाते हैं, हम किसी क्लब में जब एंट्री चाहिए होती है तो हम बोलते हैं कि हम वीर दास को जानते हैं। एक्चुअली हाँ भाई, उनका कॉमेडी सेलर वगैरह में उनको जानते हैं लोग यार। Okay. उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस काम में। Okay. हाँ। Samay Raina. आई थिंक ऑडेशियस, ऑडेशियस बोलते हैं। Audacious. Audacious Yeah, बोला क्या? sorry. गलत बोल दिया No, क्या? no, sir. अच्छा हो मैंने अपना बैकग्राउंड पहले ही बना लिया था। ऑडेशियस। मेरा ears are blocked, I'm not able to hear properly. Sorry. या मैंने तो सही ही बोला था भाई। Bassi. He's one of my favorite storytellers of this country. Okay. Small game, another game, rapid fire type of game. I'll just hear it somewhere. Last game, then हाँ question. ना, अरे मैं तो भाई यही काम करता हूँ, बैठा हूँ मैं तो। One thing that has changed and one thing that hasn't changed in Indian society with regards adult relationships. मतलब कि मैं तो भाई मैं थोड़ा देखियो आप, मैं वैसे बताऊँ, मैं थोड़ा मैं हर इंसान हिपोक्रेट होता है अपने तरीके से। आप कई आपकी पोजीशंस होती हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं, कई आपकी पोजीशंस होती हैं कि बहुत लिबरल होती हैं, है ना, आप उसी में ऑसोलेट करते हो। कोई किसी की परमानेंट पोजीशन नहीं है किसी की भी दुनिया में कि ये सब ऑर्थोडॉक्स ही हैं और ये लिबरल ही हैं। वो सब दोनों चीज़ें आप बहुत चीज़ों में आप अपनी लाइफ में कैसे हो, मानते कुछ भी हो। तो रिलेशनशिप ऐसा है कि आदमी है और औरत है और वही डिसाइड करेंगे कि उसका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वाला बेटर था या अभी वाला ख़राब है। मतलब मोहब्बत करना अब ज़्यादा कसौटी पे खरा उतरने जैसा है ना। पहले तो साहब आपको किसी दो बार देखा घर से भाग गए, ये क्या है भाई। अब तो भाई ऑल बॉक्सेस हैज़ टू बी चेक्ड, तभी बात बनेगी भाई। तो ये तो भाई सलाम है जिन लोगों की शादी हो पा रही है। Okay. One thing that has changed, one thing that hasn't changed with parents. आई थिंक यार उन लोग एक तो चेंज इज दैट कि आजकल के पेरेंट्स थोड़े से जो हैं वो सॉफ्ट हैं बहुत, ठीक है ना। वो एक चीज़ मुझे लगती है कि भाई थोड़ा 2-4 लपाड़े मार सकते हो तुम, है ना। हम लोग क्योंकि बहुत पिटे हुए ना, तो हमको लगता है कि अपने बच्चों को नहीं मारोगे, नहीं मार दो, तुम्हारा बच्चा बहुत घटिया हरकतें कर रहा है। तो वो एक चीज़ चेंज हो गई है ना। आई थिंक जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है प्रेम। जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है कि कॉलेज की फीस अभी भी भरवा रहे हैं, Correct. है ना। आप ब्रिंगिंग गोरे बच्चों वाली कर रहे हैं और फिर भी पैसे दे रहे हैं। या तो बनाओ उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो उसको भाई जाके बर्तन दो कहीं पे, है ना। हाँ और क्या। One thing that has changed, one thing that hasn't changed with Indian bosses. इंडियन बॉसेस
के बारे में जो एक चीज़ चेंज हुई है कि उन पे बहुत प्रेशर है कि वो कूल बने और सबसे जेल करें, ठीक है। और एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है वो है रैंडम एम्प्लॉय से रैंडम सवाल पूछना। 17 को क्या दिन है? अरे भाई खुद देख ले भाई, क्या फालतू सवाल से इंगेज कर रहा है। One thing that hasn't changed is with India's relationship with money. भाई जेब में है तो आपकी इज्जत है, वरना नहीं है ना, वो एक बात है। और दूसरा कैश जो है लोग थोड़ा सा जीपे वगैरह जो है उसमें, जीपे में वो फील नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में वो फील नहीं है जो नोट हाथ में आता था ना, कि किसी ने आपको 500 रुपये आपको किसी ने जीपे कर दिए, कुछ मज़ा नहीं है उसमें। 500 रुपये किसी ने दे दिया, आपको लगता है भाई मज़े आ गए यार। सारी स्टोरी, मेरे ना कॉलेज में किसी पे उधार बनते थे मेरे, ठीक है, 1500 रुपये, और तब बहुत बड़े लगते थे 1500 रुपये। तो मैं 2 साल पहले अपने कॉलेज के सामने से गुजर रहा था, तो मेरे दोस्त बाइक पे, मतलब ना मास्टर्स ला के, कोविड टाइम में मैं बहुत बाइक पे घूमा मैं भाई, इंदौर में भी, ठीक है। तो मैंने बोला उधर कॉलेज की तरफ से लेता हूँ, अगर वो मिलेगा तो उससे अपने पैसे लूँगा यार, मैं 1500 रुपये मेरे साला 2-3 काम निपट जाएंगे मेरे। क्योंकि ये लाइन मेरे दिमाग में 2006 से है कि यार उससे पैसे ले लेता हूँ, मेरे काम निपट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको 2023 में बोल दिया, मैंने उधर से ले लिया यार, 1500 रुपये मेरे यहाँ, उसके ऊपर मेरे 2-3 काम निपट जाएंगे। उसने ब्रेक लगा दी, कह रहे तेरे कौन से काम है जो 1500 रुपये में? मैं कहा ओ चलो कोई नहीं या